चुनाव के नामांकन शुरू होते ही विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी दावेदारी पेश की। समाजवादी पार्टी के देहात विधानसभा प्रत्याशी आशु मलिक और नकुड़ विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी व रामपुर मनिहारन विधानसभा से रालोसपा गठबंधन प्रत्याशी विवेक कांत ने आज अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया और समाजवादी पार्टी को मजबूत बताते हुए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात कही। बहुजन समाज पार्टी के देहात विधानसभा से अजब सिंह व नकुड़ विधानसभा से प्रत्याशी साहिल खान ने आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया और कहा कि बहन जी की सरकार में हर वर्ग का भला हुआ है। बहन जी की सरकार सत्ता में आते ही सबका विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर नगर विधानसभा प्रत्याशी राजीव गुंबर और देहात विधानसभा प्रत्याशी जगपाल सिंह और गंगो विधानसभा से कीरत सिंह ने आज अपना नामांकन किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशियों ने कहा कि योगी सरकार में ही सबका साथ व सबका विकास हुआ है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। लूट और मर्डर दंगों पर रोक लगी है। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित है और कानून का राज कायम हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने नगर विधानसभा प्रत्याशी सुखविंदर कौर और गंगो विधानसभा से अशोक सैनी ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर वक्ताओं से कहा कि कांग्रेस की सरकार में महंगाई पर रोक लगी थी। भाजपा की सरकार में अफसरशाही हो गई है और अपराध बढ़ गया है। AAIM पार्टी के देहात विधानसभा प्रत्याशी मरगूब हसन ने नामांकन दाखिल किया, अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। आम आदमी पार्टी से देहात विधानसभा प्रत्याशी योगेश दहिया ने नामांकन दाखिल करते हुए दिल्ली विधानसभा सरकार का उदाहरण दिया और कहा कि यूपी में भी आपकी सरकार बननी चाहिए और आम आदमी को इस महंगाई से मुक्ति मिलनी चाहिए। थोड़ा नीचे कर, मास्क नीचे कर लो, भी बना लो। राहुल राहुल क्या तो आपको बहुत मसाला दे दिया था। बस एक मिनट बीच में घुसे जा रहा। हेलो भैया, हेलो पीछे रहो, अंदर नहीं जाना, ये तो सब अनुशासित लोग। बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको पता ही है, दिन शुभ घड़ी आज आई है जिसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा। और काम के नाम पे सेवा हम पहले भी करते आए हैं और सेवा करेंगे। सारा आपको पता ही है, जो ड्यू काम है वो हम करने की प्राथमिकता हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही रहेगा। किससे मुकाबला मानते हैं आप शहर पे? मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपके मीडिया के चैनल से मैं ये कह देना चाहती हूँ कि किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम जीते हुए हैं, जीत के आएंगे। किसने कहा है आपसे? भाजपा कह रही है लगातार। नहीं, भाजपा तो बहुत कुछ कह रही है। भाजपा क्या क्या कह रही है? भाजपा की हर बात जुमला है। आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं? आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है इस बार, तो वो कई बार हाथी की सवारी करके जीत चुके हैं। इस बार कमल का फूल खिलाने का वादा कर रहे हैं। जिन्होंने जनता को धोखा दिया, जिस विचारधारा पे 3 बार उनको विधायक बनाए और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तो जनता उनको जवाब देगी और 10 तारीख को आपको भी जवाब मिल जाएगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता की? हम पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी जनता के उन तमाम मुद्दों को लेकर के मैदान में है, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई हो, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था हो, ठीक है ना, बेरोजगारी हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के, जनता के तमाम मुद्दों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में लगातार बनी हुई है। चुनाव मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुझे नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहकर, चाहे मैं चुनाव जीता था या हारा था, मैंने लगातार जनता की सेवा करने का काम करा है और पिछले 5 साल के अंदर लगातार मैं जनता के बीच में उनकी सक्रिय रहकर, चाहे कोरोना का काल रहा हो या संघर्ष करने की बात आई हो या उनके समस्याओं के निदान के लिए जो भी काम कर रहे हो, मैंने काम किए हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये चुनाव निश्चित रूप से मुझे जनता का आशीर्वाद प्रदान होगा और उनकी कृपा से मैं अब की बार चुनाव 101% जीतूंगा। मुकाबला किससे मान रहे हैं सर? मेरे मुकाबले में कोई नहीं है। मैं अपना मुकाबला किससे नहीं मानता, क्योंकि
जितना संकट का बड़ा काल पिछले दिनों आया, जो मेरे प्रतिद्वंदी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहीं भी सड़क पर नहीं थे, जनता के बीच में नहीं थे। मैंने जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने आप को झोंक कर जनता को सुविधाएं दिलवाने, उनकी सेवा करने का काम करा है। इसलिए वो जनता सब समझती है, सब देखती है। जो लोग पिछले 5 साल तक कहीं नज़र नहीं आए जनता के साथ, तो जनता उन्हें नकारेगी और कहीं नहीं रखेगी। देखिए, मुद्दा नकुड़ के लिए नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश के लिए है। जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है और जिस तरीके से केवल ठोक दो और बिल्डोजर वाला ही नारा दे कर के लोगों को गुमराह करते रहे, ना किसी को रोज़गार दिया, महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ा दी गई, पूरे तरीके से किसान तबाह हो गया। तो ये सारी बातें लेकर के हम विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। तो आगे अब क्या, कितना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर विधानसभा? पूरे तरीके से पूर्ण निश्चित है। विधानसभा नकुड़ी नहीं, सहारनपुर की 7 विधानसभा और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की अखिलेश यादव की सरकार। हाथी तो कभी रुका नहीं, वो तो दौड़ता ही रहा है। और सहारनपुर देहात विधानसभा सर्व समाज की विधानसभा है। सर्व समाज का इतना बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है और सहारनपुर देहात विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर लखनऊ की सरजमी पर पहुंच रही है। जगपाल जी मायावती जी के प्रतिनिधि रहे हैं, ऐसे में आपको कितना नुकसान उनसे रहे? उनसे कोई नुकसान नहीं। माननीय बहन जी और बाबा साहब की और मान्यवर साहब की विचारधारा है, विचारधारा से लोग जुड़े हुए हैं। जगपाल सिंह पता नहीं कितने आए कितने चले जाएंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किन मुद्दों को लेकर हैं? मुद्दा हमारा रोजगार का है, शिक्षा का है। आपको क्या लगता है प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी बसपा की? बसपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी, चुनाव जो है वो आप देखेंगे, बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे। और यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी पुनः यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और बहुत ही, क्योंकि सर समाज का सम्मान होता है वह बहुजन समाज पार्टी में, सभी समाजों को उनके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस मूल मंत्र पे बहुजन समाज पार्टी चल रही है। और उसी के तहत मुझे भी यहाँ से टिकट दिया गया है और बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपके सामने मंत्री जी भी मैदान में है, धर्म सिंह जी, क्या कहेंगे? मंत्री जी के बारे में क्या बोलूँ, आप बताइए। मैं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा, मंत्री जी आपको कोरोना काल में दिखाई दिए थे 2020 में, 2021 में जब लॉकडाउन लगा, मंत्री जी का फ़ोन तक नहीं उठ रहा था। मैंने तो घर घर जाकर, मैंने और मेरे साथियों ने जो कोरोना पीड़ित थे उनको घर घर जाकर अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मंत्री जी तब भी गायब थे। मंत्री जी अभी निकल के आए हैं 15 दिन पहले। वोट लेंगे फिर दोबारा गायब हो जाएंगे। मंत्री जी तो दिखाई नहीं देते फील्ड में। ऑक्सीजन औषधि विभाग जो था वो उन्हीं के वो था एक तरह से। आयुष विभाग जो था, आयुष विभाग के मंत्रालय उनके अंडर था, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री जी गायब रहे। तो सब कुछ आपके सामने है। चुनौतियाँ हैं हमारे पास, बेरोजगारी का, किसानों का जो आंदोलन चल रहा, 800 आदमियों की मौतें हुई, सरकार बिल्कुल बेपरवाह रही, लापरवाह रही, कोई मुआवजा नहीं मिला। और मेरी प्राथमिकता रहेगी रोजगार और किसानों की लड़ाई रहेगी। किससे मुकाबला मानते हैं रामपुर मनियारन से? मुकाबला हमारा किसी नहीं, हम बहुत ही भारी मतों से जीत रहे हैं, 7 सीटें जीत रहे हैं। इमरान मसूद साहब के नेतृत्व में धीर सिंह अंकल है, हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं राव केसर जी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में किसी से मुकाबला नहीं है। और अन्य लोग जो हैं अपने एक दूसरे के साथ पहले और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से जीत कर आ रही है और सहारनपुर की 7 विधानसभा भारी मत से जीत रहे हैं। और बहुत ही जल्दी अपना 20 मार्च से पहले भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है प्रदेश के अंदर। बहुत से मुद्दे हैं तो सब आपके सामने है। प्रदेश की और देश की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, अद्भुत निर्णय लिए हैं, लोक कल्याण के अनेक योजनाएं चलाई हैं, तो उन सबको लेकर के जनता के बीच जाएंगे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, ये चुनाव बहुत ही अलग तरीके का चुनाव है और सच में लोकतंत्र की प्रक्रिया में ये बहुत अहम खेल करेगा। चूँकि इस बार बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हैं, बड़े बड़े झलसे नहीं हैं और हर किसी की ये कोशिश है कि वो हर वोटर के दरवाजे पर जाए, हर एक से संपर्क करे। चूँकि जनता जनार्दन है और जनता को ही वोट करना है, तो इस बार ये चुनाव बहुत अलग तरीके का चुनाव है और सच में लग रहा है कि इस बार जनता लोक लुभावन या जुमलेबाजी से दूर होकर अपने उम्मीदवारों को सही से परखेगी। कौन से मुद्दे आपके रहेंगे विकास के जिसमें आप मैदान में? आम आदमी पार्टी के पास आम आदमी के ही मुकदमे हैं। उसमें चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे महंगाई है,
बिजली है, पानी है, दवाई है, पढ़ाई है। तो इन सब मुद्दों पर जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, जो दिल्ली में पिछले 8 साल से चल रहा है, जिसके लिए पंजाब तैयार है, वहाँ सरकार देने को तैयार है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। उत्तराखंड में हम काफ़ी हिस्से में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और गोवा में भी हम लोग काफ़ी संख्या में इस बार अपने उम्मीदवार इसी उम्मीद से कर रहे हैं कि जनता जनार्दन है, वो ज़रूर आम आदमी पार्टी को उसका हिस्सा देगी।